हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकिस कनौजिया पे। हम लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल से जीडी परीक्षाओं का मॉडल पेपर करा रहे हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए दोस्तों, आपका समय वेस्ट न करते हुए हम आपके प्रश्न पे चलते हैं। किस छंद में 26 मात्राएँ होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? वीर रस में, सोरठा में, गीतिका में कि दोहा में? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गीतिका। किसमें? गीतिका। दोहा की प्रथम में तृतीया और तृतीया में 13 मात्राएं होती हैं, वहीं द्वितीया में 11, चतुर्थी में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का ही ठीक उल्टा सोरठा होता है, उसके प्रथम में 11 मात्राएं और तृतीया में 11, वहीं द्वितीया में 13 और चतुर्थी में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके क्या कहेंगे? उसे हम अच्युत कहेंगे, अटूट कहेंगे, अटल कहेंगे कि अदेय कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? तो अदेय जो दिया ना जा सके, जो दिया न जा सके लेकिन अदेय कहते हैं। जो अपनी बात से न टले अटल कहते हैं। न टूटने वाले को अटूट कहते हैं। तो अच्युत क्या है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीने की इच्छा क्या है? जिज्ञासु है, जिजीविषा है, पिपासु है, इनमें से कोई नहीं? बताइए जीने की इच्छा क्या है? बताइए। पिपासु, पिपासु किसको कहेंगे? जो प्यासा हो उसको क्या कहेंगे? पिपासु। जिज्ञासु किसको कहेंगे? जो जानने को उत्सुक हो, जो जानने को जो उत्सुक हो। तो जीने की इच्छा अर्थात क्या होगा? जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु, अति प्रसन्न होना, सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना होगा क्या? ऑप्शन बी, दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। आपादान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक। अपदान से होता है, कर्ता ने, करण से भी होता है, लेकिन यहां पे अलगाव से होता है। ठीक है, अलगाव। नेक्स्ट कौन दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताना है। श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बताइए। आपका राइट आंसर रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार एक शब्द आए, अर्थ क्या हो? दो हो। उपमा में हमने बताया है कि सा सी सम सम आता है। यमक में दो शब्द आए और दोनों के अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है कि बहुब्रीहि होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर होता है क्या? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बहुब्रीहि। द्वंद्व में, द्वंद्व से झगड़े से समझ लो, सीता और गीता, राम श्याम। ठीक है, द्विगु संख्यावाचक, षटकोण, षटभुज। ठीक है, तत्पुरुष समास में कर्ता कर्म क्रिया चलती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन दोस्तों, रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने। रस की संख्या
8 किसने मानी है बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे, भरत मुनि थे, दंडी थे, भामा थे कि भट्टलोल्लठ थे। तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता पूछा जा रहा है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा, भरत मुनि। विभानुभाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणुरतन मंडित मुख दधिलेप किए, पक्ति में रस बताना है दोस्तों। शांत है, रौद्र है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, बताइए। घुटुरन चलना क्या है आपका राइट आंसर वात्सल्य रस। श्री कृष्ण का वर्णन इसमें हो रहा है। शांत का क्या होता है, निर्वेद। क्रोध का रौद्र, श्रृंगार का रति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, पतंजलि, पिंगल, मनु, पाणिनि। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अवधि का निजी छंद है, बरवै, रोला, कबित, सवैया। तो अवधि का निजी छंद बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बरवै। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, मुंशी आयंगर, बाल गंगाधर खेर, काका कालेलकर। बताइए, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बाल गंगाधर खेर। इनको बीजी खेर कभी कभी पूछ देता है, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार है, दीर्घ है, प्लुप्त है, ह्रस्व है, उपर्युक्त तीनों है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी है, क ख है, य र है, च ज है, ट ड है। बताइए, कंठ ध्वनियां बताने हैं दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा, क और ख। य र क्या है, अंतस्थ है। ईचू सानम तालु, च छ ज झ, ये क्या है, तालव्य है। ऋटुर सानम मूर्धा, मूर्धन्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये हमने बार बार कहा है, नहीं जरूर पढ़ लिया करिएगा। क है, त है, च है, य है, स्पर्श व्यंजन नहीं है बताना है दोस्तों। आप भली भांति जानते हैं, क वर्ग, फिर क्या है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन है, और इसमें एक नहीं है, वो नहीं है कौन, य। ठीक है, य क्या है, अंतस्थ है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। बताइए क्या है, बताइए। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है, ये बताना है, और आपका राइट आंसर कंठ ओष्ठ है। क्या है, कंठ ओष्ठ है। ओ प्लस ओ मिलकर क्या बनता है, औ। ठीक है, कंठ ओष्ठ मिलकर क्या बनते हैं, ये कंठोष्ठ बनता है, इसलिए कंठोष्ठ। दंतोष्ठ है, वकारो दंतोष्ठ वो है। ठीक है, तालु आप जानते ही हैं, ईचू सानम तालु, ईसु सानम तालु, ई च छ ज झ। ऋटुर सानम मूर्धा, मूर्धन्य, तो री भी आ जाता है, री भी रहता है, देखिया करिएगा, री ट ठ ड ढ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण, ये ध्यान दिया करिएगा कि महाप्राण पूछा जा रहा है तो महाप्राण पर ही जाइएगा। ठीक है, बताइए ध्वनियां वर्ग किससे संबंधित? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा, बताइए। महाप्राण आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दूसरा और चौथा। देखिए क ख ग घ अंग। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 2 और 4 ये क्या है? महाप्राण है। ये पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण ध्वनि है? क है, ख है, घ है, ध है, बताइए। अल्प प्राण ऊपर बताए हैं दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है? 11 है, 12 है, 13 है, 11 है, 14 है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक में, अनिश्चयवाचक में, निश्चयवाचक में, निजवाचक में, बताइए किसमें किया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? क्या है? अनिश्चयवाचक में। निजवाचक में आपका प्रयोग होता है। ठीक है, निश्चयवाचक में एकदम सीधे सीधे बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में लिंग के प्रकार बताइए। 2 हैं, 3 हैं, 5 है, 6 हैं। हिंदी वर्णमाला में लिंग के प्रकार बताने हैं, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 2। ठीक है, हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग पहचानिए। घी, दही, पानी, बनावट, बताइए। स्त्रीलिंग पहचानना है दोस्तों, स्त्रीलिंग है कौन? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? बनावट। ये लगभग एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका, मैं तो कहता हूं इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, बिल्कुल इसमें से आएगा। घी, दही, पानी, ये तीनों के तीनों क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ये ध्यान रख लीजिए, इन्हीं में से पूछता है। बनावट और ये पानी, दही, घी, ये लगभग कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्नेहा लेखनी से लेख लिखती है कारक है? अपादान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सी, करण कारक। अपादान से बिछड़ाव में होता है, संबंध काकेरी होता है, आपको पता है कर्ता ने कर्म को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। मैं, तुम, यदि, वे, सर्वनाम बताना है। सर्वनाम नहीं है पहचानना है दोस्तों, बताइए। आपको खूब पता है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है, तो कौन? मैं भी प्रयोग किया जाता है, तुम भी प्रयोग किया जाता है, वे भी किया जाता है, यदि नहीं है, ये क्या है? अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है, बताना है दोस्तों, बताइए क्या है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक ना, क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भला, बुरा, लाल, पीला में विशेषण है? भला, बुरा, लाल, पीला में विशेषण बताना है दोस्तों, बताइए।
क्रमवाचक है, गुणवाचक है, परिणामवाचक है कि समुदायवाचक है? बताइए क्या है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आपका राइट आंसर गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक, गुण बताया जा रहा है, भला है, बुरा है, लाल है, पीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंजुल आम खा रहा है, क्रिया है। मंजुल आम को खा रहा है, क्रिया है, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर बताइए, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है? सकर्मक। जब हम किसी चीज को काम करते हैं तो सकर्म, आम को हाथ में लेकर खाया जा रहा था, क्या है? सकर्मक क्रिया है। यदि यहीं पर कहा था कि मंजुल क्या है? सोता है, मंजुल सोता है, तो क्या है? सोने क्रिया स्वयं कर रहा है, अर्थात क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद बताइए। बताइए कितने, कौन कौन से हैं धातु के भेद? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो व्युत्पत्ति और शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद हैं, वो हैं कितने? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है, उपयुक्त में निपात है। निपात बताना है दोस्तों, बात है, इस है, मूर्ख है, भी है। बताइए, निपात बताना है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी, भी। निपात को अव्यय भी कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।